हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंडफुली सी ट्यूटोरियल्स। आज हम सी में ओपनिंग एंड क्लोजिंग अ फाइल के बारे में जानेंगे। Many applications require the information be written or read from an auxiliary storage devices। बहुत सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिसमें हमें इंफॉर्मेशन को फर्स्ट राइट करना होता है और उस रिटन इंफॉर्मेशन को हमें ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइसेस या डिस्क पे स्टोर करना होता है और उसके बाद जब हमें वो इंफॉर्मेशन रीड करनी हो तो हम ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइसेस की हेल्प से यानी कि मेमोरी की हेल्प से उसे कभी भी रीड कर सकते हैं। सच इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड ऑन द डिवाइसेस इन द फॉर्म ऑफ डाटा फाइल। उन इंफॉर्मेशन को हम स्टोर कर सकते हैं डिस्क पर इन द फॉर्म ऑफ डाटा फाइल्स। Does a data file allow us to store information permanently and to access and alter the information whenever necessary? तो डाटा फाइल क्या है? अगर आप इंफॉर्मेशन को परमानेंटली डिस्क पर स्टोर करना चाहते हैं या किसी भी ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइसेस पे स्टोर करना चाहते हैं तो आप उसे एज अ डाटा फाइल क्रिएट कर सकते हैं और जब आप उसे ऑल्टर करना चाहते हैं तो उस डिस्क से आप उसे रीड करके यानी कि डिस्क से आप उसे रीड करके उसे ऑल्टर कर सकते हैं, उसमें एडिट कर सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाटा फाइल्स। हमारे पास दो तरह की डाटा फाइल्स हैं। वन इज स्ट्रीम ओरिएंटेड और स्टैंडर्ड डाटा टाइप फाइल्स एंड द सेकेंड इज सिस्टम ओरिएंटेड और लो लेवल डाटा फाइल्स, यानी कि सिस्टम ओरिएंटेड एंड स्ट्रीम ओरिएंटेड। When working with stream oriented data files, जब हम stream oriented data files के साथ काम करते हैं, the first step is to establish a buffer area। तब सबसे पहला क्या काम है कि हमें एक buffer area establish करना पड़ता है। ये buffer area क्या होता है, अब हम इसके बारे में जानेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा, जब हम एक डाटा फाइल क्रिएट करते हैं तो वो डिस्क में सेव हो जाती है या स्टोर हो जाती है। जो सी कंपाइलर है उसे कहाँ पे स्टोर कर देता है? डिस्क में। जब कंपाइलर को हम वो फाइल रीड करने के लिए कहते हैं तो वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर उसे रीड करता है और मेमोरी में लाता है और फिर मेमोरी से हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो जो एक्सेस स्पीड है वो बहुत स्लो होती है। इस स्पीड को बढ़ाने के लिए यानी कि एक्सेस स्पीड को बढ़ाने के लिए जो मेमोरी है वो एक छोटा सा स्पेस सेव कर लेती है, स्टोर कर लेती है और उस डाटा फाइल को हम कंप्लीटली वहां पर सेव कर सकते हैं। यानी कि बफर एरिया एक टेम्परेरी स्टोरेज है जो हम फाइल को रीड और राइट करने के लिए बनाते हैं। हमने डिस्क से फाइल उठाई और उस बफर एरिया में वो फाइल लोड हो जाती है और हम वहां से उस फाइल को रीड कर सकते हैं, यानी कि जो हमारा कंपाइलर है वो वहां से उस फाइल को रीड कर सकता है जब हमें चाहिए। हम उस फाइल में जो भी मैनिपुलेशंस करना चाहते हैं यानी कि जो भी ऑपरेशंस उस फाइल पे लगाना चाहते हैं वो हम उससे ऑपरेट कर सकते हैं और फिर से वो फाइल बफर एरिया में स्टोर होती है कंपाइलर के थ्रू और कंपाइलर फिर से वापस उसे डिस्क एरिया में स्टोर कर देता है जब हम उस फाइल को क्लोज कर देते हैं। यानी कि फाइल को ओपन किया, उस पर ऑपरेशंस किए, फिर ऑपरेशन करने के बाद फाइल को क्लोज करेंगे। फाइल को क्लोज करने के बाद वो फाइल जो है वो बफर एरिया से डिस्क में वापस से स्टोर हो जाती है। तो बफर एरिया क्या हुआ? बफर एरिया वेयर द इंफॉर्मेशन इज टेम्परेली स्टोर्ड while being transferred between computer memory and the data file। The buffer area is established by writing। बफर एरिया एस्टैब्लिश करने के लिए हमें कुछ इस तरह से लिखना होगा। फाइल जो कि एक स्ट्रक्चर पॉइंटर है, वो ये बता रहा है कि जो आगे पॉइंटर हम बना रहे हैं वो फाइल को पॉइंट करेगा, यानी कि एक बफर एरिया क्रिएट हो जाएगा और ये पॉइंटर जो है उसके स्टार्टिंग एड्रेस अपने पास सेव करेगा। Where file is a स्पेशल स्ट्रक्चर टाइप दैट एस्टैब्लिश द बफर एरिया। जैसे कि अभी हमने कहा फाइल एक स्पेशल स्ट्रक्चर टाइप है जो एक बफर एरिया क्रिएट करता है एंड पॉइंटर वेरिएबल और जो उसके साथ पॉइंटर वेरिएबल जुड़ा है दैट इंडिकेट्स द बिगिनिंग ऑफ द बफर एरिया, यानी कि वो बफर एरिया का बिगिनिंग एड्रेस यानी कि उसका इनिशियलाइज एड्रेस अपने पास स्टोर करता है। द फाइल इज डिफाइंड इन द फाइल stdr.h। दिस इज द हेडर फाइल विच कंटेन्स दिस लाइब्रेरी फंक्शन फाइल। अ डाटा फाइल मस्ट बी ओपन्ड। जब हम एक डाटा फाइल के साथ काम करना चाहते हैं, उससे क्रिएट करना चाहते हैं या उसे प्रोसेस करना चाहते हैं तो हमें उस फाइल को ओपन करना होता है। द लाइब्रेरी फंक्शन एफ ओपन इज यूज टू ओपन अ फाइल, यानी कि फाइल को ओपन करने के लिए हमें एक फंक्शन चाहिए जिसका नाम है एफ ओपन। द सिंटेक्स ऑफ एफ ओपन इज फाइल पॉइंटर वेरिएबल। जो पॉइंटर आपने फाइल के साथ जोड़ा था यहाँ पर, उस पॉइंटर का नाम आप यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू एफ ओपन, फंक्शन लिखेंगे पैरेंथेसिस में उस फाइल का नाम,
जो फाइल आप ओपन करना चाहते हैं, कॉमा मोड, जिस मोड में हम फाइल को ओपन करना चाहते हैं। लाइक हम फाइल को सिर्फ रीड करना चाहते हैं तो हम उसे रीड मोड में ओपन कर सकते हैं। फाइल को राइट करना चाहते हैं, राइट मोड में ओपन कर सकते हैं, यानी कि एक न्यू फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो हम उसे राइट मोड में ओपन कर सकते हैं। कोई एग्जिस्टिंग फाइल है उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो हम उसे अपेंड मोड में ओपन कर सकते हैं। इन मोड्स के बारे में हम आगे समझेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे फाइल, पहले हम एक फाइल टाइप का पॉइंटर बनाएंगे, फाइल पॉइंटर fp। fp को हम इक्वल टू लगा के f ओपन करेंगे। जिस फाइल को आप ओपन करना चाहते हैं उस फाइल का नाम आप लिखेंगे, यानी कि उसकी लोकेशन लिखेंगे, कॉमा, और जिस मोड में ओपन करना चाहते हैं वो मोड आप यहां लिख देंगे। लाइक यहां पे मैंने r मोड दे दिया। दिस कोड विल ओपन text.txt फाइल फॉर रीडिंग इन द टेक्स्ट मोड, यानी कि ये अब क्या करेगा, ये इस फाइल को रीड मोड में ओपन कर देगा और इसका बिगिनिंग एड्रेस इस फाइल पॉइंटर के पास है। टू ओपन ए फाइल इन अ बाइनरी मोड, अगर आप फाइल को बाइनरी मोड में ओपन करना चाहते हैं तो यू मस्ट ऐड बी, तो आप क्या करेंगे उसे बी, उसके ऐड बी कर देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे किया आर बी, यानी कि रीडिंग प्लस उसे बाइनरी मोड में ओपन करना चाहते हैं। फॉर रीडिंग एंड राइटिंग मोड्स, अगर आप रीडिंग एंड राइटिंग मोड में बाइनरी फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे आर प्लस बी, इन दोनों के बीच में प्लस साइन लगा देंगे, तो इट मींस फाइल इज ओपन इन रीडिंग एंड राइटिंग मोड एंड ऑल्सो इन बाइनरी मोड। और इस तरह से भी आप आर बी बाद भी प्लस लगा सकते हैं, बाद में भी आप प्लस का साइन लगा सकते हैं। द मोड्स इन विच द यूजर कैन ओपन अ फाइल एज, यानी कि किस मोड में यूजर जो है फाइल को ओपन कर सकता है। आर, ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल फॉर रीडिंग ओनली, अगर हम फाइल को सिर्फ रीड ओनली के लिए यूज करना चाहते हैं तो आर मोड। डब्ल्यू, ओपन ए न्यू फाइल फॉर राइटिंग, अगर आप फाइल को न्यू राइट करना चाहते हैं, यानी कि पहले से फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, आप नई फाइल बनाना चाहते हैं तो आप डब्ल्यू मोड में करेंगे। इफ ऑलरेडी एग्जिस्ट देन क्रिएट न्यू वन बाय वन डिलीटिंग ओल्ड वन, और अगर आपकी पहले से ही उस नाम से फाइल एग्जिस्ट करती है तो ये ओल्ड फाइल को डिलीट कर देगा और उसकी जगह पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर देगा। ए, ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल फॉर अपेंडिंग, अगर आप फाइल में कुछ नया ऐड करना चाहते हैं, ऐड का मतलब होता है कुछ उसके एंड में कुछ नया पैराग्राफ, कुछ और लाइन जोड़ना चाहते हैं, तो इट मींस ऐड। अपेंड, ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल फॉर अपेंडिंग, टू मींस ऐड एट द एंड। आर प्लस, ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल बोथ फॉर रीडिंग एंड राइटिंग। आर प्लस का मतलब कोई एग्जिस्टिंग फाइल जिसे आप रीडिंग करने के लिए भी और राइट करने के लिए भी लेना चाहते हैं तो आप आर प्लस लिखेंगे। ए प्लस, ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल बोथ फॉर रीडिंग एंड राइटिंग। Open and closing a file. The fopen function returns a pointer to the beginning of the buffer area associated with the file. यानी कि जब आप एक फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो आपको fopen फंक्शन लेना होता है। fopen फंक्शन क्या करता है, उसके बिगिनिंग में, फाइल के बिगिनिंग में जो है पॉइंटर को पॉइंट करता है। A null value is returned if the file cannot be opened. अगर आपकी फाइल जो आपने ओपन करना चाहते हैं आप, वो पहले से ही एग्जिस्ट नहीं करती तो वो क्या करता है, नल वैल्यू रिटर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन एन एग्जिस्टिंग डाटा फाइल कैन नॉट बी फाउंड, या फिर आपको कंपाइलर को वो फाइल जो आप ओपन करना चाहते हैं फाउंड नहीं होती, वो एग्जिस्ट नहीं करती, देन इट रिटर्न्स नल वैल्यू और जीरो वैल्यू। क्लोज अ फाइल, जब आप फाइल पे फंक्शंस कर लेते हैं, यानी कि मैनिपुलेट कर लेते हैं, फाइल को ओपन करने के बाद आप फंक्शंस लगाएंगे। फंक्शंस मैनिपुलेट करने के बाद आप फाइल को क्लोज कर देंगे ताकि जो बफर एरिया है वो फिर से खाली हो जाए और फाइल जो है फिर से डिस्क में स्टोर हो जाए। तो उसके लिए आप क्लोज अ फाइल करेंगे। अ डाटा फाइल ओपन यूजिंग fopen मस्ट बी क्लोज एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, जो भी डाटा फाइल आपने fopen के थ्रू ओपन की है, एट द एंड ऑफ द फाइल आप उसे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के लिए हम fclose फंक्शन का यूज करेंगे। सिंटेक्स है fclose और वो पॉइंटर वेरिएबल जो आपने फाइल स्ट्रक्चर वेरिएबल के साथ जोड़ा था, वो पॉइंटर आप यहां पे लिख देंगे पैरेंथेसिस में और सेमीकोलन लगा देंगे। To be able to successfully read from a file, information like mode of opening, size of place in the file from where the next read operation would be performed, etc. has to be maintained. यानी कि फाइल के ऊपर ऑपरेशन लगाने के लिए आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा। Since all this information is interrelated, जैसा कि आप जानते हैं कि ये सभी इंफॉर्मेशन इंटररिलेटेड है
all of it is gathered together by fopen in a structure called file.fopen returns the address of this structure which we have collected in the structure pointer called fp. We have declared fp as, और बफर डिक्लेयर करने के लिए आप इस तरह से आप बफर को डिक्लेयर करेंगे, उस बफर में सारी फाइल की इंफॉर्मेशन आएगी, आप एफ ओपन करते ही फाइल की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। हमने अपने इस ट्यूटोरियल में जाना कि फाइल को ओपन कैसे किया जाता है, उसको किस मोड में आप ओपन कर सकते हैं, कैसे फाइल को ओपन करने के बाद जब आप उस पर ऑपरेशन लगा देंगे आप उसे किस तरह से क्लोज कर सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में फाइल के ऊपर जो ऑपरेशंस हैं उनका एग्जाम्पल देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय फॉर नाउ।